Good morning, everyone. This is Manami Das. In our last session, I discussed about the meaning of observation method and its nature and types of observation method. Today, I discuss about the merits and demerits of observation method from the unit 4, second part, that is educational psychology and its significance. If anyone joined the session for the first time, then please subscribe the channel and press the bell icon, then you can get the future videos. So let's start the merits and demerits of observation method. So the question is, what are the merits and demerits of observation method? So what is the question mark? So let's discuss about the merits and demerits of observation method. Before we start the merits and demerits of observation method, it is necessary to know the meaning of observation method. So observation method is the methods which can help an individual to know the external behavior of an individual. So here the external behavior of an individual means their reaction on a particular situation, how they behave, how they react, all the things in this external behavior of an individual. So this is the observation methods. Through this method of observation, an individual's behavior is observed by a trained observer. So this is the meaning of observation, and now I discuss about the merits of observation method. So that is from the educational psychology or method of educational psychology. So ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको हम एक्सटर्नली स्टडी कर सकते हैं. एक सिचुएशन में वो इंडिविजुअल का कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता है और कैसे वो बिहेव करता है इन द पार्टिकुलर सिचुएशन. वी स्टडी दैट. So let's discuss the merits of observation method. First one is, it is used very frequently in research work. So ये जो observation method है ये very frequently research work में use होता है. मीन्स रिसर्च करने के लिए, जैसे एक इंडिविजुअल को मैं ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ तो उसको कैसे ऑब्ज़र्व करना है, एक सिस्टमेटिक वे में ऑब्ज़र्व करना होगा ना, तो कैसे करना है, कौन कौन सा टूल यूज़ करेंगे, या फिर कैसे मैं ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ, कब कर सकती हूँ, ये सब होता है. नेक्स्ट वन इज़, इट इज़ वैलिड एंड रिलायबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा. मीन्स ये जो मेथड है ये वैलिड एंड रिलायबल है. कलेक्ट द डाटा मीन्स जिस इंडिविजुअल की बिहेवियर पैटर्न हम लोग जानना चाहते हैं, वो क्या क्या सोच रहा है, वो जानने के लिए ये मेथड जो है वैलिड और रिलायबल. मीन्स ये इट्स गिव्स द ट्रू नॉलेज अबाउट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. एक इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है वो अच्छे से जान पाते हैं. सो हेयर इज़ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी. व्हाट इज़ दैट मीनिंग? सो वैलिडिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस, जो है वही है, मीन्स जो सच्चाई है वही है. रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. मीन्स इन रिलायबल में फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एग्ज़ाम लिया, क्लास टेस्ट लिया, तो सब स्टूडेंट का मार्क्स आया ना उसमें. सो वही मार्क्स मैंने रखा. फिर से अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ या फिर मार्क्स में कुछ मुझे लगा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने फिर से वो एग्ज़ाम लिया, तब क्या होगा? अगर सेम रिज़ल्ट आए तो वो रिलायबल होगा. मीन्स कंसिस्टेंसी, उसमें क्या है? सिमिलैरिटीज़ है. सो ये रिलायबिलिटी है. सो
ऑब्जर्वेशन मेथड क्या करता है, वैलिड और रिलायबल जो सच है और जो कंसिस्टेंसी है उसका वही रिजल्ट देता है. थर्ड वन इज it is possible to study the behavior in its quite natural and original form. So इस मेथड के थ्रू क्या होता है, जो बिहेवियर का स्टडी होता है वो नेचुरल और ओरिजिनल फॉर्म में होता है. क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जो इंसान को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको अगर पता ना हो तो वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल जो बिहेवियर है, असल जो बिहेवियर है वो शो करेगा और हम इजीली स्टडी कर पाएंगे उसके बिहेवियर को ओरिजिनल फॉर्म में. सो दोज आर द मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. नेक्स्ट इज डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. सो ऑब्जर्वेशन मेथड का डिमेरिट्स क्या क्या हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं असुविधा क्या क्या हो सकते हैं वो सब. द फर्स्ट वन इज थ्रू दिस मेथड ओनली अवर्ड बिहेवियर कैन बी असेस्ड बट दैट कैन not provide correct mental picture of an individual. So इस मेथड में पहले भी बोला गया था in the meaning of observation method that it can observe the overt behavior of an individual, जो means उसका एक इंडिविजुअल का जो बाहर का बिहेवियर है, मीन्स बाहर जो जो दिखा रहा है वही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. और वो बाहर का जो ऑब्जर्व ओवर्ट बिहेवियर है उसके थ्रू हम नहीं बोल सकते कि उस इंडिविजुअल का मेंटल पिक्चर मीन्स मेंटलिटी क्या है वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने ओनली ओवर्ट बिहेवियर मीन्स बाहर का जो बिहेवियर दिखा रहा है वो ऑब्जर्व किया. उसका जो कवर्ट है मीन्स उसका जो अंदर का बिहेवियर है वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग उसका मेंटल स्टेट नहीं जान सकते. ये एक डिमेरिट्स है. नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स इन दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज रिलायबल. सो पहले मेरिट्स में क्या कहा था, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो वैलिड एंड रिलायबल होता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें इंटरप्रेट करते हैं तो वो क्या नहीं होता, हर वक्त रिलायबल नहीं होता है. क्योंकि हो सकता है कोई अपना ओरिजिनल बिहेवियर दिखा रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने इधर फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, ओवर्ट बिहेवियर, बाहर का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया, लेकिन कोवर्ट उसका जो कोवर्ट बिहेवियर है मीन्स अंदर का जो बिहेवियर है मेंटल स्टेट वो हम क्या नहीं कर पाए, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए. तो हम लोग नहीं बोल सकते कि हर वक्त जो फाइंडिंग्स मिला मीन्स जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट रिलायबल होगा बोल के. सो दिस इज ऑल्सो अनदर डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. थर्ड वन इज subjectivity of the observer makes observation unreliable. So इस observation method में क्या हो सकता है, subjectivity मतलब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा वो रिजल्ट को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि उस इंडिविजुअल का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वो कैसा किया. सो उसमें सब्जेक्टिविटी दिखाई दे सकता है. So those are the main merits and demerits of observation method. I hope you all are understand this merits and demerits of observation method. So thank you all and see you all for next session.